जिस प्रकार से आप आकलन कर सकते हैं कि माता बहन भाई चाचा चाची का काम हमने निस्वार्थ भाव से किया है साथियों। हमने जीवन में अभी तक पैसा नहीं कमाया है, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि हम इतना दिन से अपने मान सम्मान से आदमी कमा रहे थे, मानव कमाने का काम किया है। आज जिस प्रकार से आपका समर्थन रहा है उससे हम बहुत ही अभिभूत हुए, आपका ऋणी हो गए। हम जहां भी रहेंगे आपके लिए हम ऋणी रहेंगे। ये कर्ज हम कैसे उतारेंगे हमें कोई समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार से मनका विधानसभा क्षेत्र की दुर्दशा आज हमारे बीच में हुआ है, हमारे समाज में भारत कहा जाता है, भारत विविधताओं का देश है, लेकिन कई पार्टियों के द्वारा हमारे बीच में विभेद पैदा किया जाता है, कई प्रकार के विभेद शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आज भगवान के नाम पर, किसान के नाम पर ये समय चला गया। राम भी जानते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये कठपुतली की तरह इनको पूजा कराया जाता है। जब टिकट लेके आते हैं तो इनको मंदिर में माथा टेकवाया जाता है। किस लिए माथा टेकवाया जाता है? ताकि हिंदू भाइयों में ये दिखा सके कि ये सच्चे पुजारी है। लेकिन भगवान जी आपको माफ करने वाले नहीं है। जिस प्रकार से आपने रिमोट से चलने वाला प्रत्याशी आपने खड़ा किया है, वो 15-20 साल से मनका विधानसभा की जनता देखते देखते तंग आ गई है। आज हम देखते हैं उनका प्रत्याशी क्या उलझुल बातें बोलते रहते हैं। 10 साल 15 साल आपने उनका अनुभव को देखा होगा। हमको चैलेंज दिया जाता है कि ये बच्चा हमें चैलेंज देगा, इसके पास क्या अनुभव है। तो हम कहना चाहते हैं कि क्या अनुभव किसको कहते हैं चच्चा? हम तो बच्चा है मानते हैं, लेकिन अनुभव किसको कहते हैं चच्चा? क्या अनुभव उसी को कहते हैं जी जो सप्ताह सुख में एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी रूम में चलते हैं। आप वहाँ पे आपको सरकारी आवास मिलता है, आप 2 बार 3 बार के आप लोग विधायक हैं, आपको पेंशन मिलता है, टीए डीए मिलता है। वही सुख अनुभव को क्या सच्चा अनुभव कहते हैं क्या? हम पूछना चाहते हैं, हम गरीब। महात्मा गांधी कहते कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो हम उसी गांव से आते हैं। वहाँ की गांव की दुर्दशा आज भी वही का वही है। यहाँ ना रोजगार है, न किसी प्रकार का प्लांट फैक्ट्री है, न जीने का कुछ आस आप में आता है, न उम्मीद आता है। हमने जिस प्रकार से अपने जीवन के कुछ 10 साल अनुभव का हम आपको उल्लेखन करना चाहते हैं। जिस प्रकार से आज भी राशन पेंशन के लिए हमारे माता बहन भटकते रहते हैं, ब्लॉक का चक्कर लगाते रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई दिखाता नहीं है। ब्लॉक में देखेंगे दलाल भरे रहते हैं। ये दलाल को हमने तोड़ने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हमने अपने बलबूते पर, अपनी शिक्षा पर, जिस प्रकार के बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वही दहाड़ आपको विधानसभा में चाहिए साथियों। जिस प्रकार से मनका विधानसभा की हालत बद से बदतर आज किया गया है, चाहे जो भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अदला बदली करके चोर मौसेरे भाई है ये लोग। हम कहते हैं कि हमारे समाज का यहाँ पे जमीनें लूटी जा रही थी पिछले 5 साल में, लेकिन बीजेपी वाले जो यहाँ पे विपक्ष की भूमिका में थी, क्या उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन काम करने का किया? क्या कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम भी सत्ता में आएंगे, एक दिन हमें भी लूटना है। हम बोलेंगे तो फिर वो अगला बोलेगा, वो विपक्ष में जाएगा तो हमें लूटने के लिए नहीं बनेगा। इसलिए हम चाहते हैं ये 1 नंबर पे और 2 नंबर पे आपका वोट बेकार जाने वाला है। अगर ये जीत गए तो भी गर्क है, और ये जीतने वाले तो है ही नहीं, तो अपना वोट क्यों बेकार कर रहा है? तीसरे विकल्प के रूप में 3 नंबर में कड़ाई छाप, आपका गरीब का बच्चा, आपका प्यारा छोटा सा एक कार्यकर्ता जो उन्हीं के संगठन से निकला है। हम विद्यार्थी परिषद में अपना जीवन 10 साल खपाया है साथियों। हमने कोई पैसा कमाने का काम नहीं किया था, हमने कोई शोहरत कमाने का काम नहीं किया था। हमें क्या पता था कि एक दिन मनका विधानसभा क्षेत्र से हमें प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से हम पार्टी, जो सेकुलर पार्टी, सभी समाज वर्ग को साथ में लेकर के मिला करके सबका सोच, सबका विश्वास के साथ हर
किसी का काम करने का एक अवसर आया है, इस अवसर को भुलाने का कोई महत्व नहीं है भाइयों। हम एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। आज हमें मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन आज वो मजाक का जवाब आप लोगों ने दे दिया है, उसका हम ऋणी है। ये कर्ज हम कैसे चुकाएंगे हमें कोई पता नहीं। हम ये वादा करते हैं जिस प्रकार से मनका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मुद्दे हैं। बरवाडी में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं बन सका, बरवाडी में अभी बरवाडी को अनुमंडल नहीं बनाया गया। यह सत्ता का खेल इधर से उधर होता रहा, लेकिन आज तक बरवाडी अनुमंडल नहीं बना, छिपाधर प्रखंड नहीं बना। इसके नाम पर इन्होंने अपना सत्ता परिवर्तन करता रहा। पिछले बार कांग्रेस के द्वारा परिवर्तन रैली निकाला गया था। इस बार किसके द्वारा परिवर्तन रैली निकाला जा रहा है? बीजेपी के द्वारा, क्योंकि उनको मौका आ रहा है कि इस बार हम सत्ता में आएंगे। ये परिवर्तन नहीं, अदला बदली चोर मौसेरे भाई का काम करते रहेंगे और आपका सपना गर्क में जाता रहेगा। इसका जवाब देने का समय आ गया है। ये समय है साथियों, बरवाडी से मंडल रोड आज तक नहीं बना। मंडल बरवाई के क्षेत्र के हमारे भाई बहन हमसे पूछते हैं कि इसका बारे में, इसके जवाब में पूछा जाए कि बरवाडी से मंडल रोड क्यों नहीं बना। उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। लोकसभा में उन्होंने प्रण ठाना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आज इसी का परिणाम आपके सामने आया है। एक मौका है, तीसरा विकल्प के रूप में ये भाई, आपका छोटा भतीजा, ये वादा करता है कि बरवाडी से मोरवाई मंडल रोड बनेगा। इसका हम प्रण लेते हैं। आज बरवाडी में देखते हैं टाइगर प्रोजेक्ट एरिया के नाम पर यहाँ पे विकास को भगाया गया है। हम सब अंधेरे में पड़े रहते हैं क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये विकास भागा क्यों। लेकिन हम कह देना चाहते हैं, विकास के पीछे भगाने का कौन था? बाघ के नाम पर विकास भगा दिया गया। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर विभिन्न योजनाएं जो फला फूला करती थी, उससे आप पिछले कुछ साल, 10 साल 15 साल पहले का बैकग्राउंड देखेंगे तो यहाँ पे कई ऐसी योजनाएं थे जो यहाँ की जनता को सीधा रोजगार देने का काम करते थे, सीधा नौकरी मिलने का काम होता था। चाहे वो होटार कोल माइंस हो, कोलवरी हो, चक्रीय विकास जो जितनी योजनाएं हो, खेर कटते थे। सारी योजना, सारा रोजगार छीन लेने का काम कौन करते हैं? मनका विधानसभा में क्या ब्रिटिश राज चलता था क्या? ये 20-25 साल से क्या ब्रिटिश राज चल रहा है आजादी के बाद क्या? यही दल तो करते हैं जो अदल बदल, कभी दल, कभी कमल, कभी भात, यही तो करते हैं। वन विभाग के द्वारा जिस प्रकार से पिछले 2 साल की बात है, गारू के भाई 5 भाई होते हैं, वो मजदूर अपने पेट के लिए जंगल जाते हैं। वो किसके लिए, किसारे पर जाते हैं, वो लकड़ी उनसे कौन कटवाता है? वन विभाग के अधिकारी। वो कहते हैं कि जाओ तुम छोटे छोटे हिस्से में लकड़ी लाओ। वो पेट के मारे वो अपने रोटी के लिए वो जंगल जाते हैं और उनके पास क्या होता है? टूटा चप्पल, फटा गमछा, फूटे किस्मत। वो पेट के लिए जाते हैं, लेकिन उनको वन विभाग के अधिकारियों के ही द्वारा और न्यूज के भाइयों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि उनको क्या साबित किया जाता है? वो छोटे मजदूर को लकड़ी तस्कर का नाम दिया जाता है। हम कहना चाहते हैं, ये लकड़ी तस्कर कौन होता है भैया? ये क्या जो टूटा चप्पल, फूटा किस्मत, फूटे गमछे, फटे साल ओढ़ करके वो जंगल में जाते हैं, वो लकड़ी तस्कर हो सकता है क्या? लकड़ी तस्कर वो होता है क्या? लकड़ी तस्कर के घर में मार्बल होते हैं, टाइल्स लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं, वो लकड़ी तस्कर होते हैं। जो पिछले 2 साल पहले मोरवाई के सैडुक में 2 ट्रक माल लकड़ी का पकड़ा गया था, उसका जवाबदेही कौन है? ये वन विभाग के मिली भगत के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा लकड़ी का चोरी किया जाता है और जब हमारे छोटे भाई बहन मजदूर के ऊपर लगाया जाता है, इनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और ये लकड़ी को साफ करने का काम कर दिए। एक तरफ वन विभाग का कानून लगाने का काम करते हैं कि हम लकड़ी नहीं ला सकते हैं, लाह नहीं छोड़ा सकते हैं, महुआ नहीं बीन सकते हैं। और जिस प्रकार से हम इस पे एक विषय आया है, हमारे क्षेत्र से वन विभाग का रंगा जो त्रुटि है, जो रोड़ा बना हुआ है विकास का, वन विभाग के नाम पर यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पत्ती टूटने का काम नहीं किया जाना चाहिए। नियमता यही होता है, लेकिन वन विभाग के मिली भगत से पत्ती टूटता है कि नहीं? बीड़ी पत्ता टूटता है नहीं?
जब बीड़ी पत्ता टूट ही जाता है तो ये पत्ता बंगाल क्यों जाता है? आपको सीधा रोजगार और बीड़ी यहाँ क्यों नहीं बनता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार सीधा झारखंड में मिल सकता था? ये पत्ता कहाँ जाता है? बंगाल जाता है। ये जड़ी बूटी जिससे दवा बनते हैं कहाँ जाते हैं? हमारे गरीब आदिवासी मजदूर जो जड़ी बूटी नदी जंगल से खोद करके लेकर के साहूकार के यहाँ बेचते हैं, वो कहाँ जाता है? हरियाणा जाता है, हाँ हरिद्वार जाता है। हम बाबा रामदेव से भी पूछना चाहते हैं कि क्या उनके पास अगर ये आग्रह किया जाए कि झारखंड में ये जड़ी बूटी का हम यहीं मैन्युफैक्चरिंग करें, दवा यहीं बनाए, तो यहाँ के भाई बहन को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जड़ी बूटी हरिद्वार जाना जरूरी है क्या? ये पत्ती बंगाल जाना जरूरी है क्या? यहाँ रोजगार नहीं मिल सकता है क्या? ये वन विभाग का रोड़ा हटा करके खोलियरी नहीं खोला जा सकता है क्या? ये मंडल रोड नहीं बनाया जा सकता है क्या? बरवाटी में डिग्री कॉलेज नहीं खोला जा सकता है क्या? बरवाटी में अनुमंडल नहीं बनाया जा सकता है क्या? सिपादौर को प्रखंड नहीं बनाया जा सकता है क्या? बेतला को हनुमान जी के तर्ज पर चिड़ियाघर नहीं बनाया जा सकता है क्या? हम तो चाहते हैं कि हर पंचायत में एक उत्पाद का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए, जिससे हमारे पंचायत स्तरीय भाई बहन को सीधा रोजगार मिले। आज मैया समान योजना के नाम पर सरकार का जो ये सलूगा लाया गया है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। आपको 1000 नहीं 2000, और ये दोनों पार्टियां कह करके फंस गई है, इसको हम आगे लाने पे मजबूर कर देंगे। अगर ये आपका भाई विधानसभा में जाता है, ये दो पार्टियां जो एक पार्टी 2100 एक 2500 बोलने का काम किया है, चाहे सत्ता किसी का भी आए, लेकिन अगर ये भाई विधान परिषद में जाता है तो आवाज उठाकर उनको गर्दन से घंटी बजाने का काम करेंगे कि जिस प्रकार से आपने हमारे माता बहन के साथ वादा किया था कि हम 2100 देंगे, हम 2500 देंगे, उसको देना होगा। इसके लिए चाहे हमें जो कर्तव्य करना पड़े उस पर हम मजबूर हो जाएंगे। आपको आपके खाता में सीधा 2100 या 2500 दिलाने का काम करेंगे, इतना भरोसा मेरे ऊपर रखिएगा। आज हमारे क्षेत्र में पलायन का दुर्दशा देख सकते हैं। गरीब तबके के मजदूर जो पलायन करते हैं, अभी भी आज वोटिंग होने वाला है, 13 तारीख को वोटिंग होंगे। हमें ऐसा अनुमान होता है कि 25% से ज्यादा पलायन कर जाते हैं। वो अपना वोट का भी अधिकार नहीं दे पाते हैं, किसी को वोट नहीं कर पाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? अभी एक दिन हमारे मीडिया साथी पूछ रहे थे कि 100% मतदान के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बताइए कि 100% इलेक्शन मतदान हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास 100% यहाँ पे मजदूर है, 100% यहाँ पे गरीब लोग हैं, क्योंकि आपने 100% रोजगार दिलाने का काम नहीं किया है, 100% शिक्षा दिलाने का काम नहीं किया है, 100% यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का काम नहीं किया है। बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। अब अभी एक सवाल हमें और आता है कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान की सरकार के द्वारा गांव-गांव में हॉस्पिटल खोल दिया गया है, लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर मुहैया नहीं है, कोई डॉक्टर वहाँ मुहैया नहीं है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं, झोला छाप डॉक्टर को इन्होंने मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो मजाक का पात्र नहीं है। उन्हीं के बलबूते आज गांव गरीब का सहारा होता है। फर्स्ट एड उन्होंने ही देने का काम किया है। तो क्या अनुभव के आधार पर उनको उस हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता है क्या? जब आपके पास डॉक्टर नहीं है तो हम चाहते हैं कि वो झोला छाप डॉक्टर को, उनके गांव में हॉस्पिटल बना है, जब दवा वही कर रहे हैं, तो क्या उनको वहां पे रखा नहीं जा सकता है क्या? हम पूछना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का जड़ क्यों है? एक तरफ ब्लॉक कर्मी, ब्लॉक में जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं है। सारा काम तो ब्लॉक से ही होता है, ये सबको पता है। लेकिन मानदेय पर जो कर्मी रहते हैं, जिनका वेतन 7,000 6,000, पलायन लोग क्यों करते हैं? गरीब लोग क्यों बाहर जाते हैं? केरला में क्यों जाते हैं? केरला में आज हमारे भाई जाते हैं तो कितना कमाते हैं? 21,000 25,000। और हमारे यहाँ मानदेय पर रखे लोगों को कितना तनख्वाह है? 7,000। फिर वो 4 व्हीलर मेंटेन कैसे करते हैं भाई?
7,000 में तो हम गरीब का भी पेट नहीं चलता है। चलता है क्या? जिनके घर परिवार में 6 लोग 7 लोग मेंबर होते हैं, उनको 6-7 हजार में चलेगा क्या रोजी रोटी? लेकिन ये ब्लॉक में जो कर्मी बैठे हैं, जो 7,000 में 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, क्या ये संभव है? क्या संभव है? तो आपसे लूटेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? 4 व्हीलर कैसे चलेगा?